सरकारी सेवा योजना चैनल पर अभिनंदन है। आज हम लोग संवाद करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपद से निकली हुई है और ये एक बम्पर भर्ती आई है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कम कंप्यूटर ऑपरेटर की है और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश से निकली है। ये भर्ती पहले भी आ चुकी है और ये भरी जा चुकी है, लेकिन जो अवशेष जगहें थी, जो बची हुई जगहें थी, उसके लिए दोबारा विज्ञापन हुआ है, यानी दोबारा ये भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के बारे में हम लोग दो स्टेप में बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहने का लाभ ये होगा कि लास्ट में हम ये बताएंगे कि आप ये फॉर्म कहां से भरेंगे, कैसे भरेंगे, आपको लिंक कहां से प्राप्त होगा, और जो सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों के सामने वो ये होती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि कॉल लेटर कैसे आता है। चूंकि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं है, केवल और केवल इंटरव्यू होता है और टाइपिंग होता है, टाइप टेस्ट होता है। तो इसलिए ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका जो कॉल लेटर आता है वो कैसा होता है। तो उस कॉल लेटर को भी हम वीडियो के अंत में आपको कंप्यूटर में दिखाएंगे कि ये कैसे होता है, और फिर ये बताने का प्रयास करेंगे कि कहां होता है। चूंकि ये भर्ती एक बार हो चुकी है, इसलिए हमें आइडिया है कि ये भर्ती के लिए कहां आपको कॉल किया जाएगा, कहां आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, कहां आपसे टाइप टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लेटर कैसे आएगा, ये हम आपको अंतिम में बताएंगे। इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। पहले चरण में हम आपसे बात करते हैं कि इस भर्ती में क्या डिमांड किया गया है। विभाग का नाम है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश और पद नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, या इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। योग्यता इसमें स्नातक मानी गई है। किसी भी विधा से आपने स्नातक किया हो उसमें बाध्यता नहीं है। आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, बीटेक किए हो, यानी 3 वर्षीय 4 वर्षीय कोर्स कोई भी आपने ग्रेजुएशन लेवल में किया है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और उसके साथ साथ कंप्यूटर में कोई एक सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उम्र मानी गई है 21 से 45 वर्ष के बीच में। वेतन है 13,776 रुपया। इसमें जो पद निकला है वो 305 पद निकला है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, यानी 305 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और 237 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी राजदीप इंटरप्राइजेस को दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर 305 पद और 237 पद हम इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो 542 पद आता है, यानी टोटल 542 पद इस समय निकले हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर्ती की जिम्मेदारी राजदीप इंटरप्राइजेस को दिया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भर्ती की जिम्मेदारी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश राजदीप इंटरप्राइजेस को दिया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया है। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है वो 542 है। इसके बाद हम बात ये करते हैं कि वास्तव में ये भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो भर्ती की प्रक्रिया वही पुरानी है जो सारे आउटसोर्सिंग एजेंसियों की होती है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू होता है। और ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है ये बहुत जटिल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। जैसे इसमें टोटल पद हैं 542, 305 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, 237 पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और टोटल 542 पद हैं। तो 542 पद के सापेक्ष 1626 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब वो 3 गुना लोग कौन होते हैं ये सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश तय करता है।
उसको हम लोग अपनी भाषा में रैंडम प्रक्रिया कहते हैं या बोलचाल की भाषा में लॉटरी सिस्टम कहते हैं। तो लॉटरी सिस्टम में जब आपका नाम आ जाता है, यानी 542 पदों के सापेक्ष 1626 लोगों में अगर आपका नाम आ जाता है रैंडम प्रक्रिया में, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ में बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके कागज पत्र की जांच की जाती है, यानी जो आपने क्लेम किया हुआ है अपने सेवा योजन की रजिस्ट्रेशन में, उसको मिलाया जाता है कि वो सही है अथवा गलत है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सत्यापन सही पाया जाता है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब आगे ये हम बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कॉल लेटर आता कैसे है। कॉल लेटर आने का एक ही माध्यम है, वो कॉल लेटर आपकी ईमेल आईडी पे आता है। आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद चेक करते रहिए कि मेल आईडी पर आपके कोई मैसेज आया अथवा नहीं। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 3 तारीख है। 3 नवंबर के पहले ही आप अपने फॉर्म को भर देंगे, क्योंकि आप लास्ट डेट का इंतजार कतई ना किया करें कि जब लास्ट डेट आएगी तब हम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि लास्ट डेट को फॉर्म भरना बड़ा कठिन हो जाता है, साइट बहुत ही खराब चलनी शुरू होती है। इसलिए 3 नवंबर के पहले ही आप अपना आवेदन कर दीजिए। अब हम आपको वो लेटर दिखाएंगे जो कॉल लेटर आपका आएगा। वो चूंकि भर्ती एक बार पहले हो चुकी है, तो ये पिछला कॉल लेटर है। वही कॉल लेटर हम आपको सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं कि आपके मेल आईडी पर ऐसा ही कॉल लेटर आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के लिंक ओपन करेंगे और अपना आवेदन आप स्वयं कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको केवल सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा, और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको एक आईडी पासवर्ड मिलती है। उसी आईडी पासवर्ड से ये फॉर्म भरा जाएगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को दूर दूर शेयर करिएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।